हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारदी मैथमेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स थर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बना रखी है, वहाँ पर अलग अलग यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी है एंड साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी करा रखा है। तो आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो आप देख लेना। मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आकर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में मैंने केमिस्ट्री और मैथ की भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी हैं, तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार चैनल पर जाकर देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए बढ़ते अपनी वीडियो में। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 7 क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसकी संरचना, गुणों तथा उपयोगों को व्यक्त कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को ज़रूर देखें आप। व्हाट आर एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स, गिव देयर स्ट्रक्चर, मेरिट्स एंड यूजेस। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर देखना, इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट आपसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में सिर्फ लिखने के लिए आ सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है स्थायित्व गुणांक की परिभाषा लिखिए, वाइसिंग परपथ की आवश्यकता लिखिए और साथ ही साथ इसके गुण और दोष भी लिख लेना, गुण तथा दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी आ जाता है कभी कभार। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश में, देखिए पहले से डिफाइन स्टेबिलिटी फैक्टर। साथ के साथ आपके इन वर्डों की इंग्लिश भी देखते चलो, क्योंकि अगर आप एग्जाम में इंग्लिश भी लिख कर आते हो तो भी काफ़ी अच्छा आप पर एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इंग्लिश देखते चलें इसकी, और कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट इंग्लिश भी पूछी जाती है। स्थायित्व गुणांक की जगह सिर्फ ये भी आ सकता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बताइए, तो अच्छे से देखते चलें इंग्लिश भी इसकी। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बाइसिंग सर्किट। नेक्स्ट है जेनर ब्रेकडाउन तथा एवलॉन्च ब्रेकडाउन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेनर ब्रेकडाउन। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसे डायरेक्ट इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर दिया गया है, वैसे इसे हिंदी में जेनर भंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में ब्रेकडाउन बोलते हैं भंजन को, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर दिया है वर्ड, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप इंग्लिश के वर्ड को भी देखते चलिए। ठीक है, तो ये जो जेनर भंजन है, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। जेनर भंजन और एवलॉन्च ब्रेकडाउन ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेनर भंजन कई बार आता है, तो डिफरेंस भी देख लेना आप इन दोनों का, और इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन भी चेक कर लेना। ठीक है, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलॉन्च ब्रेक डाउन। नेक्स्ट है थर्मल रनअवे से क्या समस्या है, डेफिनेशन है, तो डिफाइन थर्मल रनअवे आपको बताना है, थर्मल रनअवे क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है नियत निर्गत वोल्टेज वाले आईसी वोल्टेज नियामक का विद्युत परपथ बनाइए। तो देखिए ये जो फिजिक्स थर्ड है, इसमें विद्युत परपथ या फिर आपसे वीआई ग्राफ, अवलाक्षणिक वक्र, ये सभी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से देख लेना। तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं फिजिक्स थर्ड, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप, तो उनको भी थोड़ा बहुत देख लेना। मॉसफेट आपका है, फिर जे फैट एंड बीजेटी में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉसफेट, जे फैट एंड बीजीटी। नेक्स्ट है आपका, ये भी कई बार आ रहा है, इसको भी देख लेना है, इम्पोर्टेंट है ये। अगला है एक ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड प्राचल तथा गामा पैरामीटर्स को परिभाषित कीजिए। ठीक है, गामा और वाई पैरामीटर भी देख लेना आप, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, हाइब्रिड प्राचल, हाइब्रिड पैरामीटर। नेक्स्ट है हमारा
आईसी क्या है, इसके लाभों को बताइए। एक इलेक्ट्रॉनिकी नियंत्रक पावर सप्लाई का परिपथ रेखा चित्र खींचिए। तो जो नियंत्रक पावर सप्लाई है इसका भी रेखा चित्र खींचने के लिए आ रहा है। तो मैं आपसे बोल रही हूँ जो वीआई अभिलाक्षणिक वक्र है उनको भी देख लेना, और ये जो परिपथ है इन रेखा चित्र के इसको भी देख लेना। व्हाट इज एन आईसी, गिव इट्स एडवांटेज, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली रेगुलेटेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डीसी लोड लाइन क्या है। इस रेखा को आप किसी ट्रांजिस्टर के निर्गत अभिलाक्षणिक पर किस प्रकार खींचेंगे। देखिए आ गया ना यहाँ पर अभिलाक्षणिक वक्र, तो कई बार आ जाता है ये। डीसी लोड लाइन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्न पर टिप्पणी कीजिए। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग फोटो ट्रांजिस्टर। तो ये फोटो ट्रांजिस्टर पर टिप्पणी लिखने के लिए कई बार आ रही है, तो इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट है हमारा थर्मिस्टर्स, एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और अगला है प्रवर्धक में विरूपण, ठीक है। तो इनको देख लेना आप। अब हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, सेक्शन बी की तरफ। वो क्या है, सेक्शन बी है। तो देखिए जो मैं प्लेलिस्ट के आपको लिंक डालूंगी उसमें देख लेना सॉल्यूशन। इन सभी क्वेश्चनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही सॉल्यूशन डाल रखे हैं, उन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा लॉन्ग में, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई तथा संधि धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है बार बार। संधि धारिता के लिए व्यंजक पूछा जाता है कई बार, और अवक्षय परत की चौड़ाई। तो देख लेना इसे। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर जंक्शन कैपेसिटेंस एंड विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन। नेक्स्ट है टनल डायोड का है, इसका वीआई अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए तथा इसके उपयोग बताइए। तो टनल डायोड भी रिपीट हो रहा है कई बार। व्हाट इज टनल डायोड, ड्रॉ इट्स वीआई कर्व एंड गिव इट यूजेस। अगला है पीएन संधि डायोड की अग्रवनति तथा पश्चावनति में कार्यविधि को समझाइए तथा इसके अवलक्षणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फॉरवर्ड ब्यास एंड रिवर्स ब्यास ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगला है ट्रांजिस्टर के अल्फा बीटा गामा पैरामीटर का अर्थ समझाइए तथा उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इसमें बताएंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, क्या रिलेशन है इनके बीच। फिर हम पहले तो डेफिनेशन बताएंगे कि अल्फा पैरामीटर क्या होता है, बीटा पैरामीटर क्या होता है एंड गामा पैरामीटर क्या होता है। फिर उसके बाद हम इसके जो रिलेशन है अल्फा बीटा एंड गामा का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देख लेना, ये इसका भी सॉल्यूशन डाल रखा है मैंने। नेक्स्ट है हमारा, तो पहले से भी इंग्लिश में देख लीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अल्फा बीटा गामा पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, संग्राही उत्सर्जक लीकेज धारक से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए। कि ये भी सिद्ध करने के लिए आ जाता है आई सी इक्वल बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ, और आई सी ई ओ इक्वल बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ, ठीक है। अगला है फोटो ट्रांजिस्टर का परिपथ आरेख खींचिए। सक्रिय क्षेत्र में इसके लिए संग्राही धारक का व्यंजक लिखिए तथा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए, ठीक है। तो फोटो ट्रांजिस्टर तो मैंने अभी बोला था आपसे, तो ये है ड्रॉ द सर्किट ऑफ अ फोटो ट्रांजिस्टर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द कलेक्टर करंट इन इट्स एक्टिव रीजन एंड ड्रॉ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ओबेनिस्ट उत्सर्जक सी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए। इसका हाइब्रिड समतुल्य परिपथ भी खींचिए तथा हाइब्रिड प्राचलों का उपयोग करके निवेशी प्रतिरोध, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ तथा शक्ति लाभ के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक प्रवर्धक में पुनर्वेशन से क्या तात्पर्य है, निम्न पर ऋणात्मक पुनर्वेशन के प्रभाव को समझाइए। तो जो ऋणात्मक पुनर्वेशन के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल टाइप। तो व्हाट इज मीन बाय फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन द फॉलोइंग। किस किस के ऊपर बताना है, पहले तो गेन लाभ, फिर नॉइज नाद, इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस, एंड फिर ये है हमारा निवेश एवं निर्गत प्रतिबाधा, और इससे अगला है हमारा बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ, ठीक है।
तो देखिए अगर आपके ये सभी क्वेश्चन हो जाते हैं तो जो मैंने अलग अलग यूनिट वाइज क्वेश्चन डाले हैं इम्पोर्टेंट, उनको भी देख लेना। वहाँ से अगर ये प्रिपेयर हो जाते हैं तो उनको भी कर लेना। सभी के सॉल्यूशंस डाल रखे हैं उन क्वेश्चंस के भी मैंने, तो एक बार चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में ही आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, तो आप एक बार चेक कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।